नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की सिलेक्शन स्ट्रेटजी के बारे में। मेरा नाम शरण सिंह है। मैं 2023 की दिल्ली पुलिस की 75 से 47 वैकेंसी में सिलेक्टेड हूँ। मैं अब एसएससी जीडी का मैंने 2023 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैंने एग्ज़ाम तो नहीं दिया था बट मेरे दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें उन लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और वही स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता था। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि उससे पहले मेरे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो चुका था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी सिलेक्शन का पूरा टारगेट प्लान, जिस प्लान को फॉलो करके मैंने दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और सीआरपीएफ ट्रेड बैंड का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, लास्ट स्टेप से आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता है कि 3 होते हैं आपका। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर देन आफ्टर आपका मेडिकल और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आउट हो जाएगी। सिलेबस सभी को पता ही है, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीएस और फिर आपका एक हिंदी और इंग्लिश आपकी चॉइस में रहती है, तो वो आप सभी ले सकते हैं। आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 मार्क्स का होता है और इस बार सबसे अच्छा चांस है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है भाई। तो जो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आएगा, सही स्ट्रेटजी अपनाएगा, उसका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हम जो क्वेश्चन पर थोड़ा बहुत डाउट रहता था और उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करके आते थे तो नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स कट जाते थे, बट इस बार नेगेटिव मार्किंग ही हटा दिया गया। 80 क्वेश्चन है, 160 नंबर का आपका एग्जाम है, 1 घंटा आपको सॉल्व करने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें बात कर लें तो थोड़ा आपको सब्जेक्ट वाइज में बता देता हूँ, वेटेज किसके कैसे ज़्यादा रहते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात और आपको कैसे क्या इसको पढ़ना है, सबसे पहले बात करें हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एनालॉजी, फिर है आपका सीरीज़ और है कोडिंग डिकोडिंग। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर करके ही चलना है। टारगेट रखना है आपको रीजनिंग में 18 से 20 के क्वेश्चन आपके सही हो, 18 सही हो, 19 सही हो, 20 सही हो। इन 3 में से आपको रीजनिंग सही करनी है। फिर आ जाते हैं मैथ के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे पहले परसेंटेज है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है। ये 3 टॉपिक आपको 100% इन पर कमांड कर लेनी है कि अगर इनसे क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैथ का हम टारगेट रखते हैं 16 से 18 के बीच में। इस 16, 17, 18 इससे आप ऊपर जाते हो तो अच्छी बात है, बट 16 नंबर से आपको 16 क्वेश्चन से आपको नीचे नहीं आना है। अगर हम बात करें जीएस, तो जीएस में आपकी करंट अफेयर और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आते हैं। करंट अफेयर में आपको लास्ट 6 मंथ की अच्छे से कवर करनी है और जीके जीएस के लिए मैं कहूँगा लूसेंट कर लीजिए। बाकी आप जिसका भी आपने अगर किसी का कोर्स खरीद रखा है या किसी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो वो आपको करनी है। जीएस में हम टारगेट रखते हैं 14 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन के बीच का। क्लियर है। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में सबसे पहले आपका ग्रामर आता है और वोकैब आती है। वोकैब में बात करें तो पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, वाक्य शुद्धिकरण हो गए। और हम ग्रामर में बात करें तो वर्णमाला हो गई, संधि हो गई, समास विग्रह हो गए। ये आपको करना है, संधि, समास, ये आपको क्लियर करके जाना है। और वर्णमाला, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी में हम टारगेट रखते हैं 15+ का। तो एक बार मैं फिर आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। रीजनिंग में हमने 18+ का टारगेट रखा, मैथ में हमने 16+ का, जीएस में 14+ का और आपका हिंदी में 15+ का। अगर आप इन सबको नीचे वाले को ऐड करोगे, कम टारगेट को, तो आपके मार्क्स क्वेश्चन हो जाते हैं 63+ और यहाँ पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है दोस्त कि वर्दी किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। अगर आज आपने मेहनत नहीं की तो कल रिग्रेट करना पड़ेगा। एक क्लियर बात है। ये वर्दी पहने भाई, इसके लिए सबसे पहले एग्जाम निकाला है, फिर फिजिकल निकाला है और फिर आपका मेडिकल भी निकाला है, तब जाके ये वर्दी मिली है। तो आपको याद रखना है कि 2026 में आपको भी वर्दी पहननी हो। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई भाई, इसको फॉलो जरूर करके देख लेना, ठीक है। इसके साथ आपको एक और करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा के देख लेने हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है वो सही है या नहीं है। और हर वीक आपको कम से कम पर डे मॉक टेस्ट लगाना है। हर संडे को आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। क्लियर है। और जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगने लगे कि हाँ भाई अब मैं सही स्टेज पर आ रहा हूँ, तो थोड़ा अपने फिजिकल पे ध्यान देना। जैसे लड़कों के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट के लिए और लड़कियों के लिए 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। तो थोड़ा सा अपना फिजिकल पे जरूर ध्यान देना है। क्लियर है भाई। तो ये सारी बातें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, आपको स्ट्रेटजी लगी, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वो मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी, तो कमेंट में भाई जय हिंद लिख के जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत।